वेलकम वंस अगेन एवरीवन। आज बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 5.3 की। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों इस सेशन में बात करेंगे। ये दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 के दो पार्ट्स है बच्चों हमारे पास। पहला पार्ट है ए एन, दूसरा है आपका ए एन। ये दोनों ए एन के फॉर्म में। तो फर्स्ट पार्ट की बात करें, हमारे पास क्या गिवन है, ए एन इज इक्वल टू 3 + 4n। क्वेश्चन पढ़ते हैं। शो दैट A1 A2 AN फॉर्म इन AP वेयर एन इज डिफाइंड एज बिलो, एन इज इक्वल टू दिस। फाइंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 सम्स ऑफ ईच केस। ठीक है, अब देखो A1 A2 A3, तो बच्चों इसको AP बनाना है। तो AP बनाने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना होता आपको, बहुत सिंपल सा केस है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, n की प्लेस पे 1 पुट करेंगे। सबसे पहले पुट n इक्वल टू 1। तो बच्चों यहाँ से क्या आएगा, A1 आएगा, A1 या फिर A आएगा, एक ही बात है ये। 3 + 4 × 1, ये कितना हो जाएगा, 3 + 4 7 हो जाएगा। A2 निकालते, A2 कितना हो जाएगा बच्चों आपके लिए, n की प्लेस पे 2 पुट करना है। तो 3 + 4 × 2, 4 × 2 कितना हो गया, 8, 8 + 3 कितना हो गया, 11। फिर निकालते A3 मतलब n की प्लेस पे 3 पुट करना है यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, 4 × 3, 4 3 = 12, 12 + 3 15 हो गया। फिर निकालते A4, तो 3 + 4 × 4 पुट कर देंगे। 4 4 = 16, 16 + 3 19। ठीक है बच्चों, तो नंबर्स क्या आ रहे हैं हमारे पास, 7 11 15 और 19। ठीक है, तो ये क्या बना रहे हैं आपके, AP बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं देख लो जरा, D निकाल के देखते हैं। ठीक है, फाइंड D। ठीक है, D फाइंड करते हैं। तो सर एज पहले लिखे, D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, A2 - A1 या A। ठीक है, तो ये आएगा 11 - 7। तो कितना है बच्चों ये हमारे पास, 4। फिर निकालते हैं D एक बार और। क्या निकालेंगे, D अगेन लिख देते हैं यहाँ पर, अगेन D इज इक्वल टू A3 - A2। ये कितना आएगा आपका 15, ये रहा A3, 15 - 11, 15 - 11 कितना आ गया, 4। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब ये AP है। फिर उसने बोला है फाइंड ऑल्सो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो क्या निकालना है हम लोगों को, वी नो दैट S15 इज इक्वल टू 15/2। फिर क्या था आपका 2A, 2 × A इज़ वॉट 7, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 15 - 1 × D कितना आ रहा है आपके पास, 4 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो S15 इज इक्वल टू 15/2 × ये हो जाएगा आपका 14 प्लस 15 - 1 14, 14 × 4। ठीक है, तो S15 इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 15/2 × 14 प्लस 14 4 जा कितना हो गया बच्चों, 4 4 जा 16, 4 1 4 और एक आपका होगा 556। ठीक है, इसको ऐड कर दो कितना आ जाएगा 17। ठीक है, आगे कर रहा हूँ यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, तो S15 कितना आ रहा है हमारे पास, 15/2 × 70। इसको डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा ये 35। मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 35 को, हमारे पास आंसर आ जाएगा 725 सॉरी। ठीक है, 525 सॉरी। तो S15 कितना आ जाएगा हमारा 525। अब अगर मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं बिल्कुल, 15 × हमारे पास कितना है ये 35, 525 इज द आंसर फॉर द फर्स्ट केस। सेकंड केस देखते हैं, AN इज इक्वल टू 9 - 5n दे रखा है बच्चों। मैं सेकंड पेज पे लिखता हूँ। सेकंड केस में हमारे पास लिखा है AN इज इक्वल टू 9 - 5n। यहाँ भी हम लोग का पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा A1 इज इक्वल टू 9 - 5 × 1, मतलब कितना हो गया 9 - 5 इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 4। फिर निकालते A2, या लिख दो पुट n इक्वल टू, पिछले वाले पार्ट में वैसे ही कर सकते थे, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 9 - 5 × 2 मतलब हो गया 9 - 10, मतलब ये हो गया आपका -1। फिर A3 निकाल लो, तो 9 - 5 × 3 मतलब हो गया 9 - 15, तो ये आ गया आपका -6। फिर निकाल लो A4, तो 9 - 5 × 4 मतलब 9 - कितना हो जाएगा ये 20, ये आएगा आपका -11। ठीक है, फिर बात करते हैं D की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमन डिफरेंस D की। ठीक है, ये AP चेक करना है ना हम लोगों को, कॉमन डिफरेंस D की चेक करते हैं D। ठीक है, कॉमन डिफरेंस D चेक करेंगे। कॉमन डिफरेंस D पहले चेक करेंगे A2 - A1 से, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A2 इज -1 और A1 है -4, तो D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -5। ठीक है, फिर चेक करते हैं अगेन
डी कैन बी गिवन एज डी इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो डी इज इक्वल टू व्हाट इज A3 माइनस 6, व्हाट इज A2 माइनस 1। तो ये माइनस और माइनस 1, ये माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस डिजिट्स का, तो हो जाएगा -6 + 1 मतलब कितना आ गया -5। ये भी -5 और ये भी -5, ठीक है। नाउ आगे लिखेंगे, अब डी S15 निकाल लेते हैं। वी नो दैट S15 इज इक्वल टू 15/2 2 into A, what is A? A we have 4 plus 15 minus 1 into D। D कितना है बच्चा आपके पास -5, ठीक है, D -5 है। तो S15 इज इक्वल टू, यहाँ कर देता हूँ मैं आपको, 15/2 2 4 ज़ा 8 प्लस 15 minus 1 14 इंटू -5 होगा बच्चों, ठीक है। तो S15 इज इक्वल टू 15/2, ये हो जाएगा 8 + -14 5 ज़ा 70, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा S15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू -62। इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा -31, मतलब फाइनली S15 जो आएगा हमारे पास वो आएगा 15 इंटू -31। ये कितना आ रहा है बच्चों मल्टीप्लाई करने पे, ये आएगा आपका -465। -465 इज द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट। यू कैन मल्टीप्लाई एंड चेक इट वंस, ठीक है। चलिए बच्चों अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। ये 11 का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टिपिकल लग सकता है बट विल ट्राई टू मेक इट ईजी, ठीक है। चलिए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ NAP इज 4n - n², मतलब क्या गिवन है बच्चों। गिवन सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, तो थोड़ा क्लियरिटी होगी। हमको गिवन है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, SN से लिखते हैं हम लोग, और वो गिवन है 4n - n²। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1। अब बच्चों देखो AP की पहली टर्म, जैसे मान लो AP 2 से स्टार्ट होती है, 2 4 6 ऐसे लिखी, इसकी पहली टर्म ये A बोलूँ कि इसको S1 बोलूँ, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि पहली टर्म का सम और पहली टर्म एक ही बात है। एक टर्म का सम क्या होगा, एक ही होगा, S1। तो मैं सबसे पहले निकाल लेता हूँ यहाँ से, पुट n = 1, तो S1 निकाल लेते हैं। S1 कितना आएगा 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, मतलब S1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 - 1, तो S1 कितना आ गया आपका 3। फिर पूछना है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, ठीक है। नाउ पुट n = 2, तो हो जाएगा S2 इज इक्वल टू 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास बच्चों, S2 इज इक्वल टू 8 हो गया, 8 - 4 मतलब कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, ये क्या पूछा, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, मतलब S2 पूछा है। अब पूछ रहा है व्हाट इज द सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म मतलब क्या पूछा है, सेकेंड टर्म A2 इज इक्वल टू, बच्चों में लिख रहा हूँ S2 - S1 लिख रहा हूँ। सेकेंड टर्म A2 क्या लिख रहा हूँ मैं, S2 - A1 S1। कैसे होगा देखना जरा, ये पहले कर देता है। 4 - 3 कितनी है हमारे पास, 4 - 3 तो कितना आ जाएगा 1। अब कैसे समझना है इसको, देखो एक AP है जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर ये हो गया हमारा A1, ये हो गया हमारा A2, ठीक है। ये S1 हो गया, कितना हो गया S1 यहाँ से आ गया 2, और S2 कितना आएगा, ये आएगा 4 + 2 6 आएगा बच्चों, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा है S2 मतलब क्या, दोनों टर्म का सम। अगर दोनों टर्म के सम में से मैं पहली टर्म को माइनस कर देता हूँ तो दूसरी टर्म आ जाएगी, और पहली टर्म मतलब नथिंग बट इट इज़ S1। देखो दोनों टर्म का सम कितना 6 है, इन दोनों टर्म के सम में से अगर मैं पहली टर्म माइनस कर देता हूँ, मतलब मैं इसमें से 2 माइनस कर दूँ तो आंसर कितना आएगा मेरे पास 4, तो मेरी सेकेंड टर्म आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने क्या करा, सेकेंड टर्म के दोनों टर्म के सम में से, ये दोनों टर्म का सम में से पहली टर्म या S1, एक ही बात है, पहली टर्म मैंने लिखा है यहाँ पर, देखो A = S1, पहली टर्म माइनस कर दी तो आंसर कितना आया मेरा 4 - 3। पहली टर्म कितनी थी मेरी 3, ठीक है, तो 4 - 3 सेकेंड टर्म कितनी आ गई 1 आ गई। अब बात करें व्हाट इज द सेकेंड टर्म, A2 निकाल ली उसने, बोला सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड द 10th एंड द nth टर्म, ठीक है। अब थर्ड टर्म निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, D चाहिए। तो अब मेरे पास देखो बच्चों पहली टर्म है, पहली टर्म क्या आ रही, ये रही S1, इसी को मैं A बोल दूंगा, ठीक है। सबसे पहले D निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस D कितना आएगा आपके पास, A2 - A या A1 एक ही बात है,
A2 कितना है आपके पास 1 है, और A1 कितना निकाला हम लोगों ने 3, तो D कितना आ गया आपके पास -2, ये -2 आ गया। तो यहाँ से A निकला 1 और A निकला 3 और D आ गया -2। ठीक है बच्चों, तो ये मैं लिख लेता हूँ एक बार, ये आपको A निकला 3 और D आ गया आपके -2। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। ये देखिए A निकला 3 और D निकला -2। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है थर्ड, 10th और nth टर्म। ठीक है, मैं यहाँ लिख लूँगा साइड में व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट। एक तो A3 निकालना है, एक A10 निकालना है और एक AN निकालना है। सबसे पहले लिखेंगे थर्ड टर्म A3, थर्ड टर्म A3 कैन बी गिवन एज क्या, A + 2D। चलिए A3 = A कितना है आपके पास 3, D कितना है -2, तो A3 = 3 और 2 × 2 कितना हो गया -4, तो A3 आ गया आपके पास -1। फिर निकालेंगे 10th टर्म, A10 = कैसे देंगे, A + नाउ 10D लिखे नाउ। ठीक है, तो A10 = A3 + 9 × -2, ये 9 है यहाँ पर, तो A10 = कितना हो जाएगा 3, ये ± -18, तो A10 आएगा आपके पास कितना -15। फिर निकालना है हम लोग क्या, AN, तो AN = क्या होता है A + n-1 × D, तो AN = A है 3, N वी डोंट नो, एज इट इज़ लिख दो इसको। और D कितना आपके पास -2, शॉर्ट आउट कर लो इसको। AN = 3 + -2 मल्टीप्लाई होगा, सॉरी ये देखो एक -2 इससे n से मल्टीप्लाई होगा तो -2n, ये माइनस प्लस 2। ठीक है, तो AN आ जाएगा आपके पास 3 + 2 5, 5 - 2n। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए, दोनों कंप्लीट होते हैं। होपफुली आपको बहुत अच्छे से वीडियो क्लियर होगा, सॉल्यूशन करने का तरीका भी आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू एवरीवन फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड टाइम।